वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जितने भी एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। वो तमाम एमसीक्यूज हमारे पास जो हैं वो हैं अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए रजिस्टर एंड अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए कैपेसिटर। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच पाए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर द करंट लीड इन ए सर्किट, द वोल्टेज लीड इन ए सर्किट, द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, नन ऑफ दिस। जब हम किसी अल्टरनेटिंग करंट को जो है किसी रजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, करंट और वोल्टेज जो है वो दोनों इन फेज होते हैं, उनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है फिर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द सर्किट एलिमेंट in a DC circuit which controls the current or voltage is inductor, capacitor, resistor, all of these। The circuit element in a DC circuit, DC circuit के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो आपको करंट और वोल्टेज जो है उन दोनों को कंट्रोल करके देता है। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। रेजिस्टर जो है वो डीसी सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज को कंट्रोल करता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन एन एसी सर्किट विद रेजिस्टर ओनली द करंट एंड वोल्टेज हैव ए फेज एंगल ऑफ 180 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री। तो इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, 0 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं जब हम अल्टरनेटिंग करंट जो है उसको आप किसी सर्किट के थ्रू पास कराते हैं और वहां पे सर्किट के अंदर आपने क्या लगाया हुआ है, कोई रेजिस्टर लगाया हुआ है, तो उस दौरान आपके पास वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दोनों क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। यानी उन दोनों के दरमियान जो फेज डिफरेंस है वो आपके पास कितना आता है, 0 डिग्री आता है। तो इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन फिर बनता है ऑप्शन सी बन जाता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन प्योर रेजिस्टिव अल्टरनेटिंग करंट सर्किट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ बोथ वोल्टेज एंड करंट ऑन इन फेज, आउट ऑफ फेज, समटाइम्स इन फेज एंड समटाइम्स आउट ऑफ फेज, कंटिन्यूस चेंज इन फेज। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। इन प्योर रेजिस्टिव अल्टरनेटिंग करंट सर्किट the instantaneous value of both voltage and current are in phase। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, the flow of DC current is opposed by। सर्किट के अंदर कौन सा एलिमेंट जो है वो डायरेक्ट करंट को अपोज करेगा, इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर या फिर बैटरी। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। किसी भी सर्किट के अंदर डायरेक्ट करंट को जो है और वोल्टेज को कौन सा एलिमेंट कंट्रोल करता है, रेजिस्टर। तो इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द डिवाइस विच अलो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट, कैपेसिटर, इंडक्टर, डीसी मोटर, बैटरी। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, द डिवाइस विच अलो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट थ्रू ए सर्किट इज कैपेसिटर। अगर आपने किसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगाया हुआ है और उस सर्किट को आप अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं तो कैपेसिटर जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को कंटिन्यूली क्या करवाएगा, फ्लो करने देगा। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द डिवाइस विच अलो ओनली डायरेक्ट करंट थ्रू ए सर्किट इज कैपेसिटर, इंडक्टर, एसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर।
इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। द डिवाइस विच अलो ओनली डायरेक्ट करंट थ्रू ए सर्किट इज इंडक्टर। कैपेसिटर जो है वो कौन से करंट को अलो करता है? अल्टरनेटिंग करंट को अलो करता है, डायरेक्ट करंट को कैपेसिटर गुजरने नहीं देता। जबकि इंडक्टर जो है वो डायरेक्ट करंट को अलो करता है और अल्टरनेटिंग करंट को ये डिसअलो कर देता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इन एन एसी वोल्टेज द पावर इन द रेजिस्टेंस इज गिवन बाई P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू V स्केयर ओवर R, P इज इक्वल टू I स्केयर और ऑल ऑफ दिस। ठीक है, हमें पता है हमारे पास पावर का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है? P इज इक्वल टू VI, और ओहम लॉ को यूज करते हुए आपके पास जो V है वो किसके इक्वल है? V इज इक्वल टू IR। अगर आप इस इक्वेशन से I की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो आपके पास किसके इक्वल आएगी? V ओवर R के। इस इक्वेशन में अगर हम V ओवर R पुट करें तो हमारे पास पावर जो है वो क्या बन जाएगी? P इज इक्वल टू V ओवर R। तो ये आपके पास आ जाएगा V स्केयर ओवर R। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन भी राइट है और सेकंड ऑप्शन जो है वो भी दुरुस्त है। उसके बाद अगर आप जो है P इज इक्वल टू VI, आप V की जगह क्या पुट करते हैं? P इज इक्वल टू V आपके पास किसके इक्वल है? I R के, और ये I आपके पास, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा? I स्केयर R। ठीक है, इस तरह जितने भी ये रिलेशन यहाँ पे गिवन है ये सब रिलेशन क्या है? दुरुस्त है, और आपके पास इसका जो राइट ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन डी बन रहा है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। एन अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली फ्लो थ्रू द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर ड्यू टू द डिस्चार्जिंग ऑफ ए प्लेट, चार्जिंग ऑफ ए प्लेट, बोथ बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट। हमें पता है कि किसी भी कैपेसिटर में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो किस वजह से फ्लो करता है? चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों की वजह से अल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विद कैपेसिटर ओनली द करंट लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई π/2, लीड वोल्टेज बाई π/2 in phase with voltage, lead the voltage by 3π/2. In an alternating current circuit with capacitor, only the current leads voltage by π/2. करंट जो है वो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज को 90 डिग्री एंगल से लीड करता है। तो इसका आपके पास जो भी राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। करंट लीड्स वोल्टेज बाई π/2। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू CV0 cos ओमेगा t, Q इज इक्वल टू CV0 cos ओमेगा ओवर t, Q इज इक्वल टू CV0 sin ओमेगा t, Q इज इक्वल टू CV0 cos ओमेगा ओवर t। ठीक है, तो हमारे पास चार्ज और कैपेसिटेंस जो है उन दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है? Q इज इक्वल टू CV। अब हमारे पास यहाँ पे जो V है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? V इज इक्वल टू आपके पास किसके इक्वल है? V इज इक्वल टू V0 साइन ऑफ ओमेगा t। तो यहाँ पे हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज है वो किसके इक्वल आ जाएगा? Q इज इक्वल टू C V0 साइन ऑफ ओमेगा t। तो इसका आपके पास जो भी राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन C जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। Q इज इक्वल टू C V0 साइन ऑफ ओमेगा t। V0 यहाँ पे आपके पास क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। द अपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस,
reactance, the opposition offered by a capacitor to the flow of an alternating current is called reactance. वो opposition जो capacitor जो है alternating current को ऑफर करता है उसे हम क्या नाम देते हैं? रिएक्टेंस का नाम देते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर connected across an alternating source is found by the relation Xc is equal to 1 over 2 pi Fc, Xc is equal to 2 pi Fc, Xc is equal to 1 by 2 pi square root of Fc, Xc is equal to 1 by 2 1 over pi square root of Fc। इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है? 1 ओवर ओमेगा सी के। और यहां पे हमारे पास जो ओमेगा है वो किसके इक्वल है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी के। इस तरह हमारे पास जो इसका राइट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर connected across an alternating current source is also given by। रिएक्टेंस को आप एक और फार्मूले की मदद से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कौन सा है? Xc is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 1 ओवर ओमेगा सी, Xc is equal to 1 ओवर ओमेगा सी। तो इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है उसको आप दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक Xc is equal to 1 ओवर 2 पाई Fc, और दूसरे नंबर पे आपके पास ये किसके इक्वल है? Xc इज इक्वल टू 2 पाई एफ जो है ये आपके पास किसके इक्वल है? ओमेगा के। और Xc इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। इन केस ऑफ कैपेसिटर SI यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज फैरेड, वोल्ट, एम्पियर, ओहम। इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। द SI यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज ओहम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। एट हाई फ्रीक्वेंसी द करंट थ्रू ए कैपेसिटर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट सर्किट विल बी लार्ज, स्मॉल, इन्फिनिट, जीरो। तो हमारे पास जो रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन है वो क्या है? Xc इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई होगी तो डेफिनेटली ये आपके पास जो रिएक्टेंस है ये क्या होगी? लो होगी, क्योंकि दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जब ये आपके पास लो होगी तो आपके पास जो करंट होगा वो सर्किट के थ्रू क्या होगा? लार्ज होगा। तो इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। एट लो फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटर इन एसी सर्किट विल बी। लो फ्रीक्वेंसी पे आपके पास जो रिएक्टेंस है उसकी वैल्यू आपके पास लार्ज होगी या फिर स्मॉल होगी। हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के दरमियान रिलेशन है वो क्या है? Xc इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। जब फ्रीक्वेंसी आपके पास लो होगी तो रिएक्टेंस आपके पास क्या होगी? लार्ज होगी। तो इसका आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। चूंकि फ्रीक्वेंसी और रिएक्टेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी लो है तो जो रिएक्टेंस है आपके पास वो लार्ज है या फिर ज्यादा होगी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। 100 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज connected to an alternating voltage of 24 volt and frequency 50 Hz. The reactance of a capacitor is। हमारे पास जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है वो कितनी गिवन है? वो हमारे पास है 100 माइक्रोफैरेड, मींस 100 क्रॉस 10 की पावर -6 फैरेड। और फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास कितनी दे दी गई है? 50 हर्ट्ज। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है?
रिएक्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है, वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स सी इज इक्वल टू 1/2π/f(c). यहां पे हम वैल्यूज जो हैं वो पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, 1/2 क्रॉस 3.14 क्रॉस 50 हर्ट्ज क्रॉस कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास कितनी गिवन है, कैपेसिटेंस जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 100 क्रॉस 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, जब हम क्या करते हैं इन तमाम टर्म्स को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का जवाब आ जाता है वो आ जाता है 31.8 ओहम। तो हमारे पास जो रिएक्टेंस आएगी इस सारी टर्म को सिंप्लीफाई करने के बाद वो कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 31.8 ओहम। चूंकि ये रिएक्टेंस है, अपोजिशन है इन फ्लो ऑफ करंट, तो इसका आपके पास यूनिट ओहम होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। एट हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स द सेम, समटाइम इंक्रीज एंड समटाइम्स डिक्रीजेस। तो इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि हमें पता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, XC इज इक्वल टू 1/2πfc। जब फ्रीक्वेंसी आपके पास ज्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, इसलिए इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आ जाता है।